जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। भारत में पिछले दिनों सिखों ने बहुत बड़ा एहतजाज न्यू दिल्ली में किया कि एक कश्मीर में एक लड़की को ज़बरदस्ती मुसलमान किया गया और उससे फिर शादी भी की गई। और इसको लेकर भारत का जो मीडिया है बहुत शोर मचा रहा है। बीजेपी के भी लोग जो हैं ऑफिशियल्स वो भी बहुत शोर मचा रहे हैं कि जो इस वक्त एक सिलसिला शुरू हुआ है भारत में कि जो हिंदू लड़कियों को या सिख हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, उनको ज़बरदस्ती या दलित्स हैं, उन लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है और फिर उनसे शादियां कर की जाती हैं ताकि मुसलमानों की जो आबादी है वो भारत में बढ़े। इसी को लेकर जो है कुछ स्टेट्स ने भारत में ऐसे कवानीन भी पास किए हैं, ख़ास तौर पे जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, शायद गुजरात में भी है, कि अब अगर कोई भी गैर मुस्लिम या कोई भी शादी करेगा, दो मुख्तलिफ लड़का किसी दूसरे मज़हब से है और लड़की किसी दूसरे मज़हब से है, तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और 2 माह पहले अप्लाई करना पड़ेगा। और जब तक परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, उस वक्त तक वो शादी को रिकग्नाइज़ ही नहीं करेंगे। तो अब ये पाबंदी उन्होंने लगा दी है। जहाँ तक कन्वर्जन का ताल्लुक़ है नाज़रीन, इस्लाम में तो देखिए बड़ा क्लियर है, ला इकराह फ़िद्दीन, कि कोई इस्लाम में जबर नहीं है। तो हम तो फोर्स्ड कन्वर्जन पे बिलीव ही नहीं रखते, पहली बात तो ये है। दूसरा मामला ये है कि भारत में ये कोई कन्वर्जन जो है कोई नई बात नहीं है। आफ्टर ऑल मेरे भी असलाफ जो होंगे वो हिंदू ही होंगे और हमें इस बात पे फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे असलाफ ने, अगर वो किसी और मज़हब से थे तो मुसलमान हुए, तो इसमें कोई हमें अपॉलोजेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। बर्र-ए-सग़ीर में ज़्यादातर जो लोग मुसलमान हुए हैं, हमारे आबा व अजदाद सारे कन्वर्ट ही हुए हैं। ये तो नहीं हुआ कि सारे लोग अरब से आ गए यहाँ आबाद हो गए। शुरू में लोग आए, फिर हम देखते हैं कि बहुत बुज़ुर्ग लोग भी यहाँ पे ट्रैवल करके आए और उन्होंने यहाँ इस्लाम फैलाया, बड़े लेकिन तलवार से नहीं, अपने आमाल को दिखाकर और अपने जो है कुरान की जो एक फिर हमारे इस्लाम में उसका जो नूर है वो तो फैलता है। और ये सिर्फ भारत में भी नहीं है बल्कि है तो पूरी दुनिया में, अगर आप मगरबी दुनिया में ख़ास तौर पे देखें तो वहाँ भी जिस तरीके से इस्लाम फैल रहा है उसमें इस्लाम की अपनी चाशनी है। अब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन अगर उसको आप देख लीजिए नाजरीन, तो आर्टिकल 25 है जो कि इस बात की इजाज़त देता है कि आप कोई भी मज़हब हो उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कन्फेस कर सकते हैं उसको आप प्रोपेगेट भी कर सकते हैं अपने मज़हब को, जो भी आपका दीन है या मज़हब है। तो हम देखते हैं कि बहुत से इदारे बने भारत में और आजकल के इस ज़माने में अगर आप देखिए तो इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जो कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने बनाई थी, उसने बहुत काम किया। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के हाथों बहुत से लोग मुसलमान हुए और हम देखते हैं कि जब भी टेलीविज़न का जो पीस चैनल है, पीस टीवी, उसमें हम देखते हैं कि लाखों के मजमे हैं और कोई लड़का लड़की आते हैं मुसलमान होने के लिए तो पहले पूछते हैं कि आप पे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा, और जब तक वो ये ना हल्फ उठाए कि उन पर ज़बरदस्ती नहीं हो रही तो उस वक्त तक जो है वो कलमा शहादत नहीं पढ़ाते। तो और फिर मैं ख़ुद भी वाकिफ़ हूँ, भारत में जो मसाजिद हैं वहाँ हर रोज़ लोग आते हैं मुसलमान होने के लिए, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अब मुझे नहीं मालूम कि भारत बीजेपी को और जो इस किस्म की कट्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको ये फ़िक्र लाहक तो है कि लोग ख़ुद भी क्यों मुसलमान हों, तो उन पे एक किस्म का खौफ तारी करने के लिए इस किस्म की मीडिया कैंपेन भी चलाई जा रही है। और फिर ये जो नए क़वानीन वो भी पास किए जा रहे हैं कि लोग आसानी से, अगर लड़कियां मुसलमान हो रही हैं, लड़के फॉर दैट मैटर मुसलमान हो रहे हैं या ईसाई भी हो रहे हैं, क्योंकि ईसाइयों पे भी बड़ा प्रेशर है, तो ये दो जो है मज़ाहिब इसकी तरफ रुझान लोगों का होता है। और ख़ास तौर पे जो अनटचेबल्स हैं भारत में, जो माइनॉरिटीज़, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनमें ये बड़ा रुझान है। ब्राह्मण तो चूँकि एक प्रिविलेज क्लास है उस तरफ शायद इतना रुझान ना हो, लेकिन जो अनप्रिविलेज बैकवर्ड क्लासेस हैं वहाँ पे ये रुझान ज़्यादा है। तो क्योंकि हमारे दीन में तो कोई इस किस्म का कास्ट सिस्टम है नहीं और वो बराबरी की सतह पे जो सिर्फ मामला है वो तक़वा का है,
और वो अल्लाह ताला डिसाइड करता है कि तकवा किसका बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म का कास्ट सिस्टम नहीं है। गो कि हमारे इस्लाम पाकिस्तान, हम इस्लामी मुल्क हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी जो कल्चरल चीज़ें हैं जो कि हमारे दीन से मुताबिकत नहीं रखती, वो बहरहाल अभी भी मौजूद हैं बदकिस्मती के साथ। लेकिन इस्लाम की जो स्पिरिट है, जो कुरान कहता है, वो बहरहाल हम सबको बराबर की सतह पे, बराबरी की सतह पे ले आता है। तो वो जो इस लड़की का मामला है नाज़रीन, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है कि जिस लड़की को लेकर ये सारा इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेशंस हुए सिखों ने किए, उस लड़की का अपना बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आइए इस वीडियो के इख्तिताम में उस लड़की का बयान सुन लेते हैं। और फिर भारत में यही कहा जाता है नैरेटिव के जी ये छोटी बच्चियां जो हैं 18 साल 17 साल 16 साल की लड़कियों को वरगला कर मुसलमान या ईसाई बनाया जाता है। तो ये भी गलत बात है। ये लड़की जो देख लीजिए आप, इसका अपना बयान क्या है और वो क्या कहती है। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़। अपने घर में कॉल भी किया कि मैं अपनी मर्जी से निकली हूँ, मुझे ढूंढना नहीं। और विद इन 2 घंटे में पुलिस ने मुझे लोकेट कर दिया और सदर पुलिस स्टेशन बागात ले आए, जिसमें ऑलरेडी पूरी सिख कम्युनिटी और मेरी फैमिली वहां पर थी। उसके बाद एसएचओ ने मेरा स्टेटमेंट लिया, जो मेरा स्टेटमेंट सिर्फ ओरल ले रहा था। मैंने उसको ये बोला, आप मेरा स्टेटमेंट रिटन कीजिए, आप जो मैं बोल रही हूँ आप रिटन कीजिए। मैं उनको ये बता रही थी 2012 में मैं कन्वर्टेड हुई हूँ, 2014 में मेरे निकाह हुए हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स हाई कोर्ट के हैं, आप एक बार डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए मेरे। और इतना सब कुछ सुन के भी लड़के को लॉकअप में डाला गया था, उसके ऊपर एक्ट्स और चार्जेस लगा दिए गए थे। मैं उनको बार बार बोल रही थी कि मेरा 2012 में कन्वर्टेड हूं मैं 29 ईयर ओल्ड गर्ल हूं। मैं एक छोटी बच्ची आपने पकड़ के नहीं लाई कि आप मुझे मेरी फैमिली की ओर हैंड ओवर कर रहे हो। वो उन्होंने मेरी फैमिली को बिना कोई मेरी स्टेटमेंट रिटन किए हुए मेरी फैमिली को मुझे दे दिया। मैं बार बार उनसे ये कह रही थी कि प्लीज आप मेरे डॉक्यूमेंट्स देखिए। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक भी किए, स्टिल उन्होंने मेरी फैमिली को मुझे हैंड ओवर कर दिया। और उसके बाद ही नेक्स्ट डे 7th को मेरी फैमिली मुझे यहां से जम्मू ले गई। और जम्मू जाते ही क्या हुआ, जम्मू जाते ही वो लोग मुझे पंजाब ले गए। पंजाब में मेरे को अलग अलग फेडरेशंस मिलने आ रहे थे, वो मेरे को ब्रेन वॉश कर रहे थे। वो वहां पर मेरे को ये समझा रहे थे कि आप जो स्टेटमेंट है वो अगेंस्ट देना, लड़के के फेवर में नहीं देना। मैं वहां पर भी सबको यही बोल रही थी कि लड़के ने मेरे को कोई किडनैप नहीं किया है, मैं अपनी मर्जी से आई हुई हूं। हमारे पास हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है, आप वो देख सकते हो। लड़के के ऊपर जो भी एक्ट्स लगे हैं वो बेसलेस हैं, फॉल्स हैं, क्योंकि ये सब मेरी रजामंदी से हुआ है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो हाई कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने मुझे कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, हम आपको उनके पास वापस नहीं भेज सकते हैं। मैं उनको बार बार कहती थी आपने कोई 16 साल की बच्ची पकड़ के नहीं लाई है, मैं एक मैच्योर गर्ल हूं, मैं एक एजुकेटेड गर्ल हूं। इतना सुनने के बाद भी वो मुझे यही थ्रेटनिंग दे रहे थे कि अगर आपने ऐसा स्टेटमेंट वहां पर दे दिया जो स्टेटमेंट लड़के के फेवर में होगा, तो हमारे शूटर्स वहां पर बाहर आपका वेट कर रहे होंगे, आपको निकलते ही शूट कर दिया जाएगा।